ओम शांति। दोस्तों, दुनिया में लोग अपने खानदान, अपनी जाति का बहुत नशा रखते हैं, लेकिन आज 25 फरवरी 2026 की मुरली में भगवान हमें इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची जाति का परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। सोचिए, हम बचपन से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए हैं। हमें लगता है देवता सबसे ऊंचे हैं, लेकिन बाबा आज हमारा नज़रिया बदल देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। पूजने लायक देवताएं हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध भोग रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन आप स्वयं भगवान की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। जब देवताएं राज कर रहे होंगे, तब दुनिया को याद आएगा कि इन देवताओं को बनाया किसने, उन गुमनाम ब्राह्मण्स ने। क्या आपको अपने ब्राह्मण होने का ये रूहानी नशा है? जब एक जहाज यानी शिप बंदरगाह से निकलने वाला होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसका लंगर उठाया जाता है। अगर लंगर ज़मीन में फंसा रहे, तो जहाज चाहे जितना इंजन ऑन कर ले, आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा आज एक बहुत डीप मेटाफर यूज़ करते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं, उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ट्राई करते हैं उड़ने की, पर उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका लंगर अभी भी इस दुनिया की बातों में, रिश्तों में या पैसे में अटका हुआ है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। लंगर उठाने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना है। लंगर मन का होता है। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर परम धाम है। ये सोचना लंगर उठाना है। चेक कीजिए, क्या आपका जहाज सफ़र के लिए तैयार है या अभी भी किनारे से बंधा है? दुनिया में योग शब्द सुनते ही लोगों को लगता है सांस रोकना, आसन करना या जंगल में जाना। लेकिन बाबा इस शब्द को बहुत सिंपल बना देते हैं। बाबा कहते हैं, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तुम तो बाप को याद करते हो। कितनी सिंपल बात है। जब बच्चा अपने बाप को याद करता है, तो क्या वो उसे योगा कहता है? नहीं, वो प्यार कहता है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे, बच्चे और बाप बैठे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जिसे सदियों से ढूंढा जा रहा है। लोग चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाइए, लेकिन माया हमें ये सिंपल काम भी करने नहीं देती। बाबा कहते हैं, याद नहीं किया और लगी चमाट। जब हम बाबा को भूल जाते हैं, तो माया किसी न किसी दुख या टेंशन के रूप में हमें थप्पड़ यानी स्लैप मारती है। क्या आप इस रूहानी बॉक्सिंग रिंग में जीत रहे हैं या माया की चमाट खा रहे हैं? ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, परिवार में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लोग बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम सर्जन क्या करता है? क्या वो सबको एक ही दवा देता है? नहीं। बाबा कहते हैं, बाप हरेक की नब्ज़ देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं, मैं कहूँ और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूँ। ये भगवान की सबसे बड़ी मर्सी है। वो हमारी कैपेसिटी जानते हैं, वो हम पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना हम उठा सके। लेकिन कंडीशन क्या है? सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वहाँ पूरी राय देंगे। अगर आप अपनी बीमारी डॉक्टर से छुपाएंगे तो इलाज कैसे होगा? बाबा से हर छोटी बड़ी बात पूछिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए? वो आपको ऐसी राय देगा जो परफेक्टली आपके हिसाब किताब के अनुसार होगी। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, पैसे, पावर, नाम। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके आगे बड़े बड़े राजा और विद्वान घुटने टेक देते हैं, वो है काम विकार। बाबा इसे कोई मामूली कमजोरी नहीं, बल्कि काम महाशत्रु कहते हैं। बाबा समझाते हैं, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है। काम को जीतना है। गुस्सा आकर चला जाता है, लेकिन काम विकार आत्मा को पतित बनाता है। इसलिए इस दुनिया को पतित दुनिया कहा जाता है।
अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सतयुग की फाउंडेशन ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के कोई भी आत्मा देवता नहीं बन सकती। क्या आपने इस महाशत्रु को पहचान लिया है या अभी भी इसके सामने हार मान रहे हैं? यही वो सबसे बड़ी बॉक्सिंग है जो हमें संगम युग पर लड़नी है। दोस्तों, हमारा स्टेटस अभी क्या है? क्या हम नरक में हैं? नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां से निकल चुकी है। तो क्या हम स्वर्ग में हैं? नहीं, स्वर्ग तो अभी आया नहीं। तो हम हैं कहाँ? बाबा इसका बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। तुम अब ना नरक में हो, ना स्वर्ग में हो। अब हम संगमवासी हैं। हम एक ब्रिज पर चल रहे हैं। हमारा एक पैर पुरानी दुनिया से उठ चुका है और दूसरा पैर नई दुनिया में पड़ने वाला है। ये ट्रांजिशन का टाइम है। जब इंसान घर बदलता है, शिफ्टिंग करता है, तो थोड़ी असुविधा होती है। पुराना घर बिखर चुका होता है और नया अभी सेट नहीं हुआ होता। इसीलिए माया के तूफान आते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है। खिवैया हमको अब ले जा रहा है। बस बोट से कूदना नहीं है, बाबा का हाथ पकड़े रहना है। दुनिया में लोग जुर्म करते हैं तो जेल जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में जन्म लेना ही सबसे बड़ी जेल है, गर्भ जेल। माँ के पेट में 9 महीने आत्मा उल्टा लटकी रहती है, तड़पती है। पर सतयुग में क्या होगा? बाबा गारंटी देते हैं कि वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे, दोनों जेल नहीं रहेंगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ न पुलिस है, न कोर्ट है, न लॉकअप, और जन्म लेने के लिए गर्भ भी एक आरामदायक महल जैसा होगा। ये आज की छोटी सी मेहनत यानी पवित्रता और याद का कितना बड़ा इनाम है। क्या आप इस 21 जन्मों की जेल फ्री जिंदगी के लिए आज माया की टेम्पररी आकर्षण को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम सब चाहते हैं कि हम उड़ते रहें, मन हमेशा शांत रहे, लेकिन जैसे ही काम में आते हैं, भारी हो जाते हैं। आज के वरदान में बाबा इसका सल्यूशन देते हैं, डबल लाइट। बाबा कहते हैं, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। ये कैसे होगा? 2 बातों से। पहला, स्वयं को ट्रस्टी समझो। जब आप ये सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है, तो टेंशन आती है। जब आप सोचते हैं ये बाबा का है, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ, तो आप लाइट हो जाते हैं। दूसरा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। कर्म करते हुए भूलिए मत कि आप एक पॉइंट ऑफ लाइट है। जब आप इन 2 बातों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंड में काम करेंगे, कर्मयोगी, और सेकंड में काम से डिटैच हो जाएंगे, कर्मातीत। ये है आखिरी और सबसे ऊंची स्थिति। जिंदगी में हम उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी और दूसरों की कमजोरियां देखते हैं। अव्यक्त इशारों में बाबा एक बहुत डीप साइकोलॉजी बताते हैं। बाबा कहते हैं, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। अगर आप अपनी गलतियों को बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। और यही फॉर्मूला दूसरों के लिए भी है। जब अलग अलग देश, भाषा और रंग के लोग एक साथ आते हैं तो एकता या यूनिटी कैसे बनती है? जब सबके दिल में एक बाप हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। आप किसी भी देश के ब्राह्मण से मिलिए, आपको उसमें अपना भाई ही नजर आएगा। ये है रूहानियत की असली शक्ति। दोस्तों, आज की मुरली ने हमें हमारी असली औकात याद दिलाई है। हम इस दुनिया के साधारण इंसान नहीं हैं। हम वो गुमनाम ब्राह्मण हैं जो इस नरक को स्वर्ग बना रहे हैं। हमने इस छीछी दुनिया से अपना लंगर उठा लिया है। हम काम महाशत्रु पर जीत पाकर गर्भ जेल से हमेशा के लिए आज़ाद हो रहे हैं। आइए, आज एक संकल्प करें। हम ट्रस्टी बनेंगे, डबल लाइट रहेंगे। हम अपनी कमजोरियों पर रोने के बजाय अपनी विशेषताओं पर फोकस करेंगे और उस सुप्रीम सर्जन की कस्टमाइज्ड राय पर चलकर अपने आप को 21 जन्मों के लिए हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान देवताओं से भी ऊंचा है। ओम शांति।